आज की कंप्यूटर की क्लास में हमारा टॉपिक है कीबोर्ड कि कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड का इन्वेंट किसने किया था, कौन से सन में ये बने थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने डेस्कटॉप पर। आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड की इमेज है। मोस्टली वैसे आप सभी ने कीबोर्ड देखे ही होंगे, क्योंकि जनरली सभी के घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप तो होंगे ही। जिनके घर नहीं है तो उनको भी पता है कि ये कीबोर्ड होते हैं, बट जिनको नहीं पता तो वो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि व्हाट इज़ कीबोर्ड, की कीबोर्ड क्या है। कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस that allow a person to enter letters, numbers and other symbols into a computer। मीन्स कि जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हम उसे बोलते हैं कि अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एनीथिंग, वो चीज़ हमारी कंप्यूटर के अंदर जा रही है। जो चीज़ अंदर जाती है वो इनपुट कहलाती है। जो अंदर से कंप्लीट होने के बाद जो बाहर आती है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है, अगर हम उससे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, एनीथिंग, कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, तो वो जो है हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होता रहता है, हमें मॉनिटर पर वो दिखता रहता है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि जो ये इमेज है, मैंने इस कीबोर्ड की इमेज को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे ऊपर टॉप पर है हमारा ग्रीन कलर में फंक्शंस की। ये जितना भी ग्रीन कलर में इसको बॉर्डर में रखा हुआ है, ये है फंक्शंस की। फंक्शंस की मीन्स कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ पर काम करते हो, विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पर लगा लो, अगर किसी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, किसी कोई गेमिंग कर रहे हैं, तो इन्हीं सभी कीज़ में से हर एक कीज़ का अपना अपना अलग अलग काम होता है। फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। सपोज कि मुझे ये जो फाइल है रीनेम करनी है, ये जो आपको दिख रही है माउस लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो माउस है ये मुझे रीनेम करना है, तो मैं रीनेम दो ऑप्शन से कर सकता हूँ। एक तो माउस से राइट क्लिक करके, माउस से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रीनेम कर दूँगा। सेकंड ऑप्शन मेरे पास आता है कि मैं सिर्फ इस पर F2 प्रेस करूँगा। ये देखिए F2 जैसे मैंने प्रेस किया, ये रीनेम हो गया। अब मैं यहाँ कुछ भी नेम डाल सकता हूँ, MOUSE माउस 2 करके एंटर कर दूँगा। ओके, हो गया। ये वाला आ गया। आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं। मैं इस पर F2 प्रेस करता हूँ, ये देखिए रीनेम हो गया। तो मैं इसको सभी को डिलीट करके यहाँ पे खाली कीबोर्ड कर दूँगा, KEYBOARD कीबोर्ड। सॉरी, ये नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखिए आपको मैसेज दे रहा है, डू यू वांट टू रीनेम कंप्यूटर कीबोर्ड कीज इंफॉर्मेशन फॉर JPG कीबोर्ड, देयर इज ऑलरेडी ए फाइल विद द सेम नेम इन दिस लोकेशन। मीन्स कि ये जो नेम है जो मैंने अभी खाली कीबोर्ड दिया हुआ है, ये सेम नेम ही ऑलरेडी यहाँ पर किसी और फाइल को दिया हुआ है सेम लोकेशन में। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ कीबोर्ड लिखा है। तो मैंने जैसे इस कीबोर्ड का नाम दिया तो इसने उस नाम को दोबारा से चेंज करने के लिए बोला, क्योंकि एक ही जैसे बोलते हैं कि एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही उसी हिसाब से आप सेम नेम एक ही उसको नहीं दे सकते। ये इमेज को देखिए, इसको कीबोर्ड का नाम दिया हुआ है, तो मैंने जब इसको सेम कीबोर्ड का नाम दिया था तो इन्हें उठाया नहीं था। तो अगर मैं इसको रीनेम करूँगा तो देखिए, मैं इसको F2 प्रेस करके रीनेम कर रहा हूँ। अब मैं इसको करूँगा KEYBOARD कीबोर्ड 2, कीबोर्ड 2 करूँगा, एंटर करूँगा। ये देखिए इसने नेम उठा लिया। मतलब नेम सेम हो, बस उसके पीछे 1 2 3 ABCD आप कुछ भी लगा सकते हैं जिससे वो उसकी फाइल को उठा ले, क्योंकि हमें उस सेम नाम से उसको डिफरेंट नेम में कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे ही मतलब कि मोस्टली जो फंक्शंस की हैं उनका यही यूज़ रहता है।
नेक्स्ट जो फंक्शंस की है उसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये जो F1 है, F1 का यूज़ होता है अगर हमें किसी भी उसमें फाइल में कुछ हेल्प चाहिए होती है। सपोज़ कि मेरे पास MS वर्ड ओपन है बट मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं F1 प्रेस करूँगा, वो मुझे एक हेल्प सेंटर ओपन करके दे देगा, जिसकी वजह से मैं उसमें देख सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी इशू आ रहा हो। जरूरी नहीं है आप MS वर्ड की फ़ाइल में ही कर सकते हैं, किसी भी फाइल में। सपोज़ कि मैंने ये इमेज ओपन करी हुई है, तो मैं यहाँ पर F1 प्रेस करूँगा, ये देखिए इसने हेल्प सेंटर ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं यहाँ से ले लूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ से चेक करके यहाँ से चेक कर लूँगा। अगर मुझे किसी भी उसमें इशू आ रहा है तो मैं यहाँ से चेक करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो F1 और F2 का मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही जो भी अदर कीज़ हैं उनका सभी का अलग अलग काम रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कीज़ कीबोर्ड में कितनी होती हैं। एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उनमें 104 कीज़ होती हैं, और जो आपका लैपटॉप का हो गया उसमें भी नॉर्मली कुछ 84 कीज़ होती हैं। उससे ऊपर भी हो सकती हैं, बस थोड़ा वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। वो नॉर्मल कीबोर्ड की बजाय वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जो नॉर्मल कीबोर्ड है, मैंने आपको बताया जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। उसके अलावा जैसे जैसे वो कीबोर्ड चेंज होता रहेगा, उसका मल्टीमीडिया में कन्वर्ट होता रहेगा, उसका बेस चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे उसकी कीज़ में जो है वो बढ़ती रहेंगी। 104, 105, 106, 108, 1010 ऐसे ऐसे हो सकती हैं। बट नॉर्मली जो है 108 या 1010 तक ही होती हैं, इससे ज़्यादा कीज़ कीबोर्ड में नहीं होती हैं। तो ये था हमारे फंक्शन कीज़ का काम। नेक्स्ट आता है इसके साथ जो देख रहे हैं आप, ये प्रिंट स्क्रीन। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है प्रिंट स्क्रीन का बटन। तो प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है? सपोज़ कि अगर मुझे किसी भी डिस्प्ले का प्रिंट लेना है, किसी भी डिस्प्ले का मीन्स कि जैसे मुझे इसी इमेज का प्रिंट लेना है, तो मैं नॉर्मली प्रिंट स्क्रीन के बटन पर क्लिक करूँगा। प्रिंट स्क्रीन के बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से MS पेंट को ओपन करूँगा। अगर आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे नहीं है तो जैसे यहाँ पे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मली आप पेंट लिख सकते हो, आपको टॉप पर दिख जाएगा पेंट। ओके, आप पेंट को ओपन करेंगे यहाँ से। तो इसको ओपन होने के बाद आप नॉर्मली कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करेंगे तो देखिए जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था वही इमेज यहाँ पर मेरी आ चुकी है। ओके, आएगी कैसे, मैं आप लोगों को एक बार और दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। ये मेरी इमेज है, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लूँगा। जो प्रिंट स्क्रीन का आप लोगों के उसमें बटन है, वो उसकी ये बटन आपको दिख रहा है प्रिंट स्क्रीन का। आप इस पर सिर्फ प्रिंट स्क्रीन पे एक बार क्लिक करेंगे, मतलब वो उस जो भी पूरी डिस्प्ले है उसका उसने प्रिंट ले लिया है। ओके, अब दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, पेंट ओपन करेंगे। पेंट ओपन करके यहाँ पे नॉर्मली कंट्रोल V कर देंगे, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। नॉर्मली करेंगे कंट्रोल V, ये देखिए पूरी डिस्प्ले आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो आप किसी भी डिस्प्ले का ऐसे ही स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डाउन से। ये है प्रिंट स्क्रीन का यूज़। अब नेक्स्ट इसके साथ हमारा आता है टाइपराइटर कीज। टाइपराइटर कीज मीन्स जो भी आपको ये नंबर्स की दिख रही हैं 1 2 3 4 5 से लेके 0 तक, और ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ दिख रही हैं, ये सिंबल्स दिख रहे हैं, ये चीज़ें जो भी हैं सारी टाइपिंग कीज़ में आती हैं। टाइपिंग कीज़ मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं
फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लैंक फाइल आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब आप लोग देखिए, अगर मुझे कुछ भी टाइप करना है, नॉर्मली मैं देखिए टाइप कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये होता है अल्फ़ाबेटिक कीज़ को हम जो भी हैं टाइप कर रहे हैं। ओके, एंटर किया। अब उसके साथ आती हैं नंबर कीज़, जो नंबर कीज़ हैं देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, नंबर कीज़ भी आ रही हैं, तो इन्हें बोला जाता है टाइपिंग कीज़। अब टाइपिंग कीज़ में आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि आपको टॉप पर जो है ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स दिख रहे हैं, ये @ हैश, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए @ हैश $% एंड जो भी हैं ये आपको स्पेशल करैक्टर्स दिख रहे हैं। तो इन स्पेशल करैक्टर्स को अगर हमें वहाँ पर लेकर आना है तो ये कैसे आएंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इस कीज़ को प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपकी नंबर ही आएंगे, 1 to 0 जो भी हैं आपके सारे वो सिर्फ नंबर ही आएंगे। अगर आप ये वाले स्पेशल करैक्टर्स चाहते हैं तो कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यूज़ करना है शिफ्ट की का, शिफ्ट की का आपको यूज़ करना है। आप दोबारा वहीं जाएं, अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं नॉर्मली अगर टाइप कर रहा हूँ देखिए तो नंबर टाइप हो रहे हैं। अगर मुझे नंबर हटाकर स्पेशल करैक्टर्स टाइप करने हैं तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और मैं स्पेशल करैक्टर प्रेस करता रहूँगा। देखिए सारे ही स्पेशल करैक्टर आ रहे हैं, सिर्फ मैंने क्या किया हुआ शिफ्ट का बटन दबा के रखा है। अब मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया तो देखिए नंबर आ गए, ठीक है, शिफ्ट का बटन छोड़ा नंबर आ गए, शिफ्ट का बटन दबाया स्पेशल करैक्टर्स, बटन छोड़े नंबर्स, बटन प्रेस करके रखा स्पेशल करैक्टर। तो इट मीन्स कि अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे और स्पेशल करैक्टर कोई भी आपको जो चाहिए उसको प्रेस करेंगे तो सिर्फ वही आएगा। अगर जैसे ही आप शिफ्ट का बटन छोड़ेंगे और नंबर में से कोई भी स्पेशल करैक्टर दबाएंगे तो वो स्पेशल करैक्टर नहीं आएगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। टैब की मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैब की का क्या यूज़ होता है। सपोज मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ लिख दिया 1, टैब प्रेस किया, 2 टैब प्रेस किया, 3 टैब प्रेस किया, 4 यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। फिर मैंने दोबारा यहाँ किया 5 टैब किया, 6 टैब किया, 7 टैब किया, 8। अब आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए टैब करने से एक्चुअली जो हमारे नंबर्स हैं या कोई भी लेटर हैं हम सिंगल सिंगल लिख रहे हैं तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आते हैं। आप देख रहे होंगे सीक्वेंस में आ रखे हैं। अगर यहीं मैं उसका यूज़ करूँगा स्पेस बार का तो वो लेवल में नहीं रहेंगे, वो थोड़े गड़बड़ा जाते हैं जिस टाइम पे हम कुछ नंबर लिखते हैं। सपोज की जैसे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये लिख के मैंने स्पेस दे दिया, 1 लिख दिया, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने स्पेस दिया, 2 लिख दिया, फिर मैंने ये कर दिया। मैं एंटर करूँगा, मैं सेम वही लिख दिया, स्पेस दे के 1 दिया, फिर लिख दिया, स्पेस दे के 2 दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी सीक्वेंस में नहीं आती हैं। सिर्फ एक टैब है जो आपके नंबर्स को एक सीक्वेंस में लेके रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं टैब के बाद आ गए कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सेकंड इमेज में एक बार शो कर देता हूँ। ये देखिए ये है आपका कैप्स लॉक का बटन, आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करूँ कैप्स लॉक को तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये इंडिकेटर ऑन है, ग्रीन है, और 2 जो ये इंडिकेटर हैं वो ग्रीन नहीं है। अगर मैं कैप्स लॉक का बटन ऑन करूँगा तो इंडिकेटर ऐसे ही ग्रीन हो जाएगा। अगर इंडिकेटर ग्रीन हो गया तो इट मीन्स कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। ओके, चलते हैं हम अपने डिस्प्ले पर। फर्स्ट मैं यहाँ से कैप्स लॉक का बटन ऑन करूँगा,
कैप्स लॉक का बटन ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूँगा, जूम करता हूँ, कैप्स लॉक का बटन ऑन है मेरा। अब मैंने जूम किया है कैप्स लॉक का बटन ऑन करके। अब मैंने देखो टाइप किया, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो सभी लेटर जो हैं कैपिटल में टाइप हो रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन है। ओके, अगर मैं कैप्स लॉक का बटन दोबारा दबाता हूँ तो इट मीन्स मेरा कैप्स लॉक ऑफ हो गया। अब कैप्स लॉक ऑफ है तो सभी स्मॉल लेटर आ रहे हैं, ये देखिए। अब कैप्स लॉक का बटन ऑन किया है, ये देखिए सभी कैपिटल लेटर आ रहे हैं। तो अगर आपको मोस्टली सारे ही कैपिटल लेटर निकले हैं तो आप वहाँ पर कैप्स लॉक का बटन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्ट की। शिफ्ट की का मैंने आपको बता दिया है, तो स्पेशल कैरेक्टर्स में यूज़ होता है शिफ्ट की का, कि अगर हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स लेकर आने हैं तो वहाँ पर शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। अब शिफ्ट की के बाद स्पेशल कैरेक्टर के बाद शिफ्ट की का एक जगह और यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये देखिए, यहाँ से मैंने एंटर किया, एक सेकेंड जूम करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया। अब मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ देखिए सब स्मॉल में आ रहा है। ओके, ये मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है, मैं अपना नाम लिख के दिखाऊंगा। शिफ्ट का बटन दबाया, मैंने पी लिखा। अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ूंगा तो देखो मैंने पी लिखा है, वो सब स्मॉल में आ रहा है। दोबारा दबा दिए, देखिए कैपिटल में आ रहा है। तो शिफ्ट का एक जगह यूज़ ये भी होता है कि अगर आपको सिर्फ कोई वर्ड सिर्फ कैपिटल में लिखना है तो वहाँ पे आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ IMAMOHIT MOHIT तो आप देख सकते हैं इसमें शिफ्ट मैंने यूज़ किया हुआ है। आई में आई बड़ा है और मोहित में एम बड़ा है और कुमार में के बड़ा है। ओके, अगर यहीं पर मैं कैप्स लॉक ऑन करके रखूँगा तो यहाँ पे मेरे सारे ही कैपिटल आएंगे। IMAMOHIT मोहित कुमार, ये देखिए सारे कैपिटल में आए हैं। तो अगर मुझे सारे ही कैपिटल में लिखने हैं तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके रखूँगा। अगर मुझे सारे कैपिटल में नहीं लिखने हैं तो मैं सभी स्मॉल तो मैं सिर्फ शिफ्ट का बटन ही यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हम सिंबल्स भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि PRADWP प्रदीप, सॉरी PRADWP प्रदीप डॉट शर्मा @gmail.com। ओके, तो आप देख सकते हैं मुझे @ चाहिए था तो मैंने शिफ्ट का बटन दबाया और यहाँ पे @ का निशान आ गया। अगर मैं यहाँ शिफ्ट का बटन नहीं दबाता, @ लिखा था तो @ नहीं आता, ओनली 2 ही आता। तो इसीलिए जब हमें नंबर्स चाहिए तो हम सिर्फ शिफ्ट नहीं दबाएंगे। अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो हम शिफ्ट का बटन दबाकर ही वो स्पेशल कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं। ये देखिए सारे ही स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ूंगा तो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, आपका शिफ्ट का बटन हो गया विंडोज़ की। ये है आपकी विंडोज़ की। विंडोज़ की हर एक कीबोर्ड में मेंशन होती है, उस पर एक विंडोज़ का निशान होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके इस विंडो में आते हैं, स्टार्ट विंडो में, तो हमें स्टार्ट विंडो में आने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है। हम सिर्फ ये नॉर्मली जो विंडो की है इसे प्रेस करेंगे और ये देखिए आप इसमें आ चुके हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है माउस को लेकर, आप सिर्फ नॉर्मली इसको प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे। इट्स क्लियर। विंडोज़ की का आपको पता लग गया। अब ये जो आपको दिख रही है कंट्रोल, ये आपको इसमें CTRL लिखा हुआ दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको CTRL लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल। ये शॉर्ट फॉर्म है CTRL, बट आप इसे CTRL नहीं बोलेंगे, इसे कंट्रोल बोलेंगे। ओके,
स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। बहुत से बच्चे हैं जो मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग में, बच्चों के अलावा जो बड़े भी हैं वो भी कर देते हैं मिस्टेक। तो ये CTRL है, CTRL मीन्स कंट्रोल की, और ये है ALT, ALT मीन्स अल्टरनेट की, इसे अल्टरनेट की बोला जाता है, बट शॉर्ट फॉर्म में इसे अल्ट बोला जाता है। ओके, तो ये है कंट्रोल की। अब कंट्रोल की का यूज़ क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं दोबारा अपने इस फाइल पे आ जाता हूँ। सपोज कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसे मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा। यहाँ पर मैं नॉर्मली कीबोर्ड पर जाऊँगा। कीबोर्ड पर जाने के बाद कीबोर्ड पर जाने के बाद मैं जो ये कंट्रोल का बटन है और ये C का बटन है, इन दोनों को मैं प्रेस करूँगा। सबसे पहले मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद C, मीन्स कि इसको मुझे दबा के ही रखना है, कंट्रोल के बटन को दबा के ही रखना है, और C को सिर्फ एक बार दबाकर मुझे छोड़ देना है। ओके, तो अपनी विंडोज़ पे आ जाते हैं। ये दिख रहा है आपको। आप कॉपी दो जगह से कर सकते हैं, या तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, या फिर आप इसको कंट्रोल का बटन दबाकर C का बटन दबाएंगे। अब नीचे आएंगे, जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे तो देखिए मैं जैसे ही पेस्ट कर रहा हूँ सभी जगह पेस्ट हो रहा है। पेस्ट के भी दो ऑप्शन हैं, आप कंट्रोल करके पेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको बार बार माउस का राइट क्लिक दबा के लेफ़्ट क्लिक दबाना है। बट इसमें एक शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल C के साथ। कंट्रोल C मीन्स कॉपी, कंट्रोल V मीन्स पेस्ट। ये देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और V मैं दबाता रहूँगा, वो आता रहेगा। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, V जैसे ही मैं एक एक बार दबाऊँगा वो आता रहेगा। ये देखिए क्लियर है। ये यूज़ होता है हमारा कंट्रोल C, कंट्रोल V, मतलब कंट्रोल बटन का। कंट्रोल का मीन्स होता है कि कुछ भी हम उससे कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इस पर। अब ये है ऑल्ट का। ऑल्ट का काम क्या होता है, ऑल्ट का भी अलग अलग काम रहता है। वैसे नॉर्मली हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, जैसे मैं ऑल्ट F4 करूँगा। ऑल्ट F4 किया मैंने, अब ये दिखा रहा है आपका डू यू वांट टू सेव चेंज द डॉक्यूमेंट। कैंसिल करता हूँ। आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ तो मुझे सेम वही ऑप्शन दे रहा है। देखिए फाइल मेरी क्लोज करने का, या फिर मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ तो देखो मुझे वही दे रहा है ऑप्शन, बट उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है। बट अगर मेरे पास शॉर्ट ऑप्शन है तो मैं ऑल्ट बताऊँगा, ऑल्ट दबाऊँगा और F4 का बटन दबा दूँगा। F4 जो आपके फंक्शंस की में है, F4 दबाएंगे, ये देखिए आपको सेम ऑप्शन दे देगा। वो शॉर्टकट कीज़ है, तो यहाँ से नो कर दूंगा या येस कर दूंगा। अगर मेरी फाइल मुझे सेव करनी है तो मैं येस करूँगा, अगर फाइल सेव नहीं करनी है तो मैं नो कर दूंगा। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसका काम होता है किसी भी फाइल फोल्डर या कुछ भी अगर आपको ओपन है उसे क्लोज करना, या अगर आपका नॉर्मली आपने शट डाउन करना है तो भी आप Alt4 करेंगे। ये देखिए यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं इसको। ओके, शट डाउन कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ से। सिर्फ आपने नॉर्मली करना है, ऑल्ट दबा के रखना है, F4 दबाएंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब एक ऑप्शन हो रहा है हमारा इसमें रिफ्रेश का। रिफ्रेश अगर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, प्लेन डिस्प्ले पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। आप ऐसे करते रहेंगे हर बार। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने सिर्फ वन टाइम इस पर राइट क्लिक करना है और एक बार रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपने फंक्शंस की में F5 को प्रेस करके रखना है। ये देखिए रिफ्रेश हो रही है विंडो। फंक्शंस की में F5 को प्रेस करके रखना है तो आपकी विंडो रिफ्रेश होती रहेगी। ये होता है कुछ फंक्शंस की के भी काम। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अब ये है आपका स्पेस बार। स्पेस बार का यूज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ।
फ्लेवर। ये देखिए स्पेस बार का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज ये मुझे लिखना है प्रदीप कुमार, लिखूँगा PRADEEP प्रदीप KUMAR। अब आपको ये दिख रहा होगा कि प्रदीप और कुमार दोनों इकट्ठा लिखे हुए हैं, जबकि अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में अपना नाम नोटबुक में लिखते हैं, किसी चीज़ में लिखते हैं, तो हम अगर उसे प्रेस करते हैं, लिखते हैं सॉरी, अगर उसे हम लिखते हैं तो स्पेस दे देते हैं हम। जैसे मोहित लिख के मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, कुमार लिखूंगा, प्रदीप लिखूंगा, स्पेस दूंगा, कुमार लिखूंगा। बट यहाँ पे क्या है, इकट्ठा लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कोई स्पेस नहीं दिया। तो यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड में जो आपको ये की दिख रही है, की से बोलते हैं हम स्पेस बार। अगर आपने किसी वर्ड में स्पेस देना है तो मैं अपनी विंडो पर जाऊंगा, ये जो मेरा नेम है, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए स्पेस आ गया। ओके, तो मुझे कुछ भी लिखना है स्पेस देता रहूँगा, वो टाइप होता रहेगा। बट सिर्फ वो वर्ड जो हमारे कंप्लीट हों, ऐसा नहीं कि हमने वर्ड कंप्लीट नहीं किया है और हम स्पेस दे दें। वर्ड नहीं कंप्लीट का मतलब जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ PRADEEP, ये देखिए इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। जो वर्ड कंप्लीट है आप उसे कंप्लीट रखेंगे, कंप्लीट होने के बाद आप तब स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी कंट्रोल बटन है, एरो की। एरो की का यूज़ क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एरो की मीन्स कि अगर मुझे लेफ़्ट राइट जाना है तो मैं एरो की से जाऊँगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपर और डाउन एरो की से जाऊँगा। जहाँ भी जाना है मुझे, आगे पीछे जिधर भी जाना है, तो मैं उसमें एरो की का यूज़ करूँगा। ये एरो की का यूज़ होता है। इसके अलावा आपका आता है इसमें एंटर का बटन भी है, शिफ्ट का बटन मैंने आपको बता ही दिया। शिफ्ट दो जगह दिया होता है, एक यहाँ पर है आपका और एक यहाँ पे, लेफ्ट और राइट दो जगह। कंट्रोल और ऑल्ट के भी लेफ्ट और राइट दो जगह ही दिए होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंटर का बटन। एंटर का बटन का क्या यूज़ होता है, सपोज कि मैं कोई भी लाइन यहाँ टाइप कर रहा हूँ, जूम करता हूँ मैंने यहाँ कुछ भी लाइन टाइप की, ये मेरी लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई। अब मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो मैं एंटर करूँगा, फिर लिखूँगा, ये देखिए फिर मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे मैं लिख देता हूँ, IMA मोहित कुमार फुल स्टॉप, ये लाइन मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं नीचे आ गया, अब मैं यहाँ लिखूँगा I am from कुरुक्षेत्र। ओके, यहाँ मेरी लाइन कंप्लीट होगी, मैंने एंटर कर दिया। तो ये होता है एंटर का यूज। एंटर के बाद आपका आ जाता है बैक स्पेस का बटन। ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है, ये बैक स्पेस है। बैक स्पेस का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यूज़ होता है। बैक स्पेस मीन्स कि मुझे लगेगा कि ये मेरी लाइन गलत है, तो मैं एरो से ऊपर आऊँगा। आप माउस से भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कीबोर्ड के यूज़ की बात है। आप माउस से भी कहीं भी क्लिक कर सकते हो जहाँ से आपने रिमूव करना है, माउस से भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ से भी आपने उसे बैक करना है, रिमूव करना है। तो नॉर्मली आप कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करें तो सबसे बेटर होगा, इससे आप कीबोर्ड एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। अब मैं यहाँ से देखिए इसको लाइन को रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ से नहीं रिमूव करना था, मुझे बीच में से आके यहाँ से रिमूव करना था, तो मैं यहाँ से आके रिमूव कर सकता हूँ। अब आपको एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। बैक स्पेस और डिलीट का काम दोनों का ही ये होता है कि करैक्टर को रिमूव करना, बट रिमूव करने के लिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये देखिए मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ बट ये डिलीट नहीं हो रहा।
अब मैं बैक स्पेस का बटन दबा रहा हूँ, ये देखिए ये रिमूव हो रहा है। ओके, अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर हूँ, अब मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि डिलीट का अगर हम बटन दबाते हैं तो वो कहाँ से डिलीट करता है। तो आपके जितने भी वर्ड लिखे हैं वो सभी रिमूव कर देगा। ओके, अब डिलीट का बटन में एक चीज़ और है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें करैक्टर को लेफ़्ट से लेके राइट में रिमूव करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। अगर हमें करैक्टर को लेफ़्ट से लेके राइट में रिमूव करना है तो हम डिलीट का यूज़ करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता हूँ दोबारा से कि अगर मुझे करैक्टर को राइट से लेके लेफ़्ट में रिमूव करना है तो मैं बैक स्पेस की का यूज़ करूँगा। अगर मुझे करैक्टर को लेफ़्ट से लेके राइट में रिमूव करना है तो मैं डिलीट की का यूज़ करूँगा। अब नेक्स्ट है हमारा ये न्यूमेरिक कीपैड। ये न्यूमेरिक कीपैड आपका कब काम करता है? जब आपका नम लॉक का बटन ऑन हो। अगर आपका नम लॉक का बटन ऑन है तो ही आपका न्यूमेरिक कीपैड वर्क करेगा। सपोज कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं अपने डिस्प्ले पे आ गया हूँ। अब मेरा यहाँ पर नम लॉक जो है वो ऑन नहीं है, मेरा नम लॉक ऑन नहीं है, इसलिए जो मेरा कर्सर है वो अप डाउन ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। अब मैं नम लॉक का बटन ऑन करूँगा और ये देखिए मेरे नंबर आ रहे हैं सारे। अगर मैं ऑफ कर दूँगा तो ये देखिए मेरा कुछ भी काम नहीं होगा, ये सिर्फ अप डाउन लेफ़्ट राइट ऐसे जाएगा। तो नम लॉक ऑन कैसे होगा इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग नम लॉक ऑन करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर एक ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ऑन है। जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये नम लॉक का बटन है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जैसा कि ये वाला ऑन है। अगर आप इसे दोबारा प्रेस कर देंगे तो सेम ये नम लॉक ऑफ हो जाएगा और यहाँ से इंडिकेटर आपको शो नहीं होगा। तब आप नम लॉक नम पैड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है नम लॉक बटन का यूज़। अब नम लॉक बटन का यूज़ इसमें फाइल को रीनेम करना मैंने आप लोगों को बता दिया, रिफ़्रेश करना बता दिया कि रिफ़्रेश कैसे करते हैं, कंप्यूटर शटडाउन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई फाइल या फोल्डर क्लोज करना है तो उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एरो की का यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जो नम पैड है जो आप ये देख रहे हैं, अब ये वाला एरिया देख रहे हैं, आप इसे अगर यूज़ करना चाहें तो इसे आप एज ए माउस भी यूज़ कर सकते हैं। एज ए माउस यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिर्फ ये पहले नम लॉक का बटन ऑन करना होगा, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट इसके लिए भी आप लोगों को सेटिंग करनी है कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग क्या है इसकी। सेटिंग के लिए हमें सबसे पहले विंडोज़ पे क्लिक करना है। विंडोज़ पे आपने क्लिक किया, मैं जूम करके आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये विंडोज़ का बटन है, मैंने ऑन किया। मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल पे गया, कंट्रोल पैनल मैंने ऑन कर दिया है। कंट्रोल पैनल ऑन होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपका कंट्रोल पैनल का, इस पर एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऑल प्रोग्राम पैनल सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल प्रोग्राम पैनल जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने डिस्प्ले पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपने करना क्या है, एज ऑफ एक्सेस सेंटर, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन है काफ़ी, जिसमें ये है मेक माउस यूजर टू यूज़, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर
पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टर्न ऑन माउस की, यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन। आप इस पे टिक कर देंगे तो आपको माउस को एज ए नम पैड को एज ए माउस यूज़ कर सकते हैं। इसको ये करने के बाद आप माउस सेटअप में जाएंगे। माउस सेटअप में जाके आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे माउस का यूज़ करना है तो मैं वो कैसे करूँगा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब मैं नम पैड को यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, अपना नम लॉक का बटन ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये देखिए अब मैं ये नम पैड का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नम लॉक ऑन है। देखिए मेरा माउस वर्क कर रहा है। इस भी ऑप्शन में मुझे आना है, ऑप्शन ओपन कर ऑप्शन के पास आऊँगा मैं। ऑप्शन के पास आके 5 प्रेस करूँगा। ये देखिए चीज़ ओपन हो गई। तो 5 जो है आपका वो एंटर का वर्क करेगा। अब मुझे फाइल क्लोज करनी है तो मैं वहीं पर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा। ये जो आप लोगों के नम पैड पर एरो के निशान है, ये उसकी वजह से ही आप यूज़ कर सकते हैं उसका। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा जूम करके। देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें कि मुझे सिर्फ ये नम लॉक का बटन ऑन करना था। मुझे सिर्फ ये नम लॉक का बटन ऑन करना था। मैंने इसे बटन को दबाया, ये बटन ऑन हुआ। आपका यहाँ से इंडिकेटर वर्क करने लग गया। इंडिकेटर आपका ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप ये एरो के निशान देख रहे होंगे। ये 8 पे है, 6 पे है, 2 पे है, 4 पे है, ये एरो के निशान है। बस उसके बाद मुझे एरो के निशान प्रेस करने हैं। जहाँ जहाँ मुझे कर्सर लेके जाना है, लेफ़्ट में लेके जाना है लेफ़्ट प्रेस करूँगा, राइट में लेके जाना है राइट प्रेस करूँगा, अप में लेके जाना है अप प्रेस करूँगा, डाउन में लेके जाना है डाउन प्रेस करूँगा, और एंटर। अगर मुझे एंटर करना है तो मैं 5 प्रेस कर दूँगा। ओके 5 ये एंटर का काम भी करता है एज ए माउस के उसमें, और ये क्लिक का काम भी आपका करता है। क्लियर है? अब मोस्टली जो इसमें है, मैंने आप लोगों को कीबोर्ड के कीज़ के बारे में जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।